हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों एवं त्रिभुजों के क्षेत्रफल की प्रश्नावली 9.2 करेंगे। और इस वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई नया कॉन्सेप्ट यूज होता है तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर हम उस क्वेश्चन को करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उसमें हमारे पास ये फिगर गिवन है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। यहां पर देखिए, ए बी दिया है 16 सेंटीमीटर, तो ये है 16 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है ये कहा गया है कि जो AE है और ये DC पर एक परपेंडिकुलर यानी लंब है, और जो ये AD है इस पर ये एक लंब है। ठीक है, आप देख सकते हैं 90 डिग्री का ये लंब डला हुआ है। CF 10 है। CF C है, ये है, F है, ये है 10 सेंटीमीटर। और AE जो है वो 8 सेंटीमीटर है। AE 8 सेंटीमीटर है। और हमें बताना है कि AD क्या है, यानी ये भुजा हमें बतानी है। ठीक है ना, तो AD पूछा गया है। क्वेश्चन समझ आ गया? ये क्वेश्चन है। तो देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, वो ये है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज का जो सिंबल होता है वो अक्सर हम इस तरह से लिखा करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम। तो इसका एरिया, इसका फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। सिंपल ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है दो तरह से निकालेंगे। तो देखो, तो जो समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसका क्षेत्रफल ये क्या है? तो ये है आधार यानी DC गुणा हाइट यानी AE। समझ गए आप? अब DC क्या है यहां पर? जो DC है वो 16 है, क्योंकि DC बराबर AB होता है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो DC है वो AB के बराबर है। जो समांतर चतुर्भुज है उसकी विपरीत भुजाएं समान होती हैं। तो AB तो है 16 सेंटीमीटर और AE है 8 सेंटीमीटर। तो 16 8 128, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया आ गया है। अब इसी पैरेललोग्राम का, इसी समांतर चतुर्भुज का जो एरिया है वो हम दूसरी तरह से निकालेंगे। अब इस केस में हम आधार लेंगे ये, और हाइट लेंगे। ध्यान रखना, आधार यानी बेस केवल ये लें, ये जरूरी नहीं है। हम बेस ये भी ले सकते हैं, लेकिन जब बेस ये लेंगे तो फिर हमें हाइट ये लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस ये वाला लंब ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन जब बेस ये लेंगे तो ये लंब हम ध्यान में रखेंगे। तो ये है AD इंटू ये CF। ठीक है ना, AD इंटू CF ये है आधार गुणा ऊंचाई। अब यहां पर जो है AD तो हमें निकालना है, जो CF है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को इक्वेट करो, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं इसको, चाहे तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ले लो। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 10 AD जो है ये आ जाएगा 128, और जो AD है ये आ जाएगा 128/10, और ये आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, इसका एरिया दो तरह से निकाला। पहले ये आधार लिया और ये हाइट ली, दूसरी बार में ये आधार लिया और ये हाइट ली, दोनों को बराबर कर दिया और आंसर आ गया। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें फिगर गिवन नहीं है, तो फिगर हमें स्वयं बनाना है। और हमारे पास इसमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले एक समांतर चतुर्भुज हम ABCD ड्रॉ करेंगे। अच्छा, EFGH जो है इनके मध्य बिंदु हैं।
तो यानी इसका मध्य बिंदु है E, ये हो गया F, ये G है और ये H है। ठीक है, अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया और अब हमें ये प्रूव करना है कि जो इस AFGH का एरिया है ये है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, यानी जो अंदर वाला EFGH बना हुआ है इसका जो क्षेत्रफल है ये पूरे के क्षेत्रफल के हाफ है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो हमने इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है, हमें एक लाइन ये ड्रॉ करनी है, यानी H को F से मिलाना है। तो ये हमने कर दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर ये हमने इससे मिला दिया है H को F से। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये कैसे सॉल्व होता है। देखो माय डियर, जैसे मैंने आपको कहा था कि हर एक क्वेश्चन में जब नया कॉन्सेप्ट लगेगा तो मैं आपको समझाऊंगा। इसमें नया कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं और इसमें एक समान आधार पर एक समांतर चतुर्भुज बना है और एक त्रिभुज बना है, यानी एक ये तो बन गया समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज आप कैसे बना दो, चाहे ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, कैसे भी बना दो। तो आप देख सकते हैं ABCD जो है ये तो है एक समांतर चतुर्भुज और ABE जो है एक त्रिभुज है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक समान आधार पर यह बना है समांतर चतुर्भुज ABCD और एक त्रिभुज बना है। और ध्यान रखना जो त्रिभुज का ये पॉइंट है ये भी इन दोनों समांतर रेखाओं के इस समांतर रेखा पर है जिस रेखा पर जो ये समांतर चतुर्भुज है उसकी भुजा है। कहने का मतलब यह है कि जो ये त्रिभुज और ये समांतर चतुर्भुज एक समान आधार और एक समान समांतर रेखाओं के बीच में है। ऐसी अवस्था में जो ये त्रिभुज है इसका जो एरिया होता है ये एरिया इस समांतर चतुर्भुज के एरिया के हाफ होता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो हमने मिलाया H को F से मिलाने पर, तो हमने ये मिलाया। अब उसके बाद फोकस करो। अब देखो आप ये सोचोगे कि सर ये मिलाया तो इससे क्या हुआ। देखो इससे ये हुआ कि जो ये रेखा है ये भी इसके समांतर है और इसके भी समांतर है। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे ये समांतर है। भाई इनका तो समझ आता है कि समांतर चतुर्भुज है तो ये रेखाएं समांतर है, ये कैसे समांतर है। उसका कारण ये है कि जो H है ये भी इसके बिल्कुल मध्य बिंदु पे है और F ये भी इसके मध्य बिंदु पर है। आप समझ रहे हैं। तो अब ये है बराबर। तो जब ये बराबर है तो इनके जो मध्य बिंदु होंगे ये भी बिल्कुल एक समान हाइट पर होंगे। इसका मतलब ये है कि जो HF है ये समांतर है DC के और साथ में ये समांतर है AB के। तो ये हमें यहां पे लिखना है, ये हमारा फायदा हुआ है। अब फोकस करेंगे हम पहले इस पे और फिर इस पे। तो देखो पहले चलो ये लेते हैं ABFH। तो ABFH में अब इसमें देखिए आप, इसमें जो AB है ये समांतर है HF के और आप देख सकते हैं इसमें ये आधार जो है ये एक बेस है। अब ठीक है ना, बेस कोई जरूर नहीं कि नीचे हो, ये भी हो सकता है। इस आधार पर ये बना है त्रिभुज और ये बना है समांतर चतुर्भुज। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसका एरिया हम इसको लेते हैं HFE। इसका जो एरिया है ये है हाफ ऑफ एरिया ABFH। और इसका रीजन पूरा यहां पे लिखना है कि एक समान
आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के हाफ होता है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। प्लीज हैंडराइटिंग माफ करना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो यानी इस त्रिभुज का जो एरिया है ये इस चतुर्भुज के एरिया के हाफ है। इसी तरह से हम इसमें देखेंगे तो एच एफ सी डी में इसमें जो एच एफ है ये पैरेलल है डीसी के, तो क्या होगा एरिया एच एफ जी ये बराबर है हाफ ऑफ एरिया एच एफ सी डी। ठीक है ना। अब हम इन लोगों को ज्वाइन करेंगे, इनको मिलाएंगे, तो एरिया एच एफ ई प्लस एरिया एच एफ जी बराबर है हाफ एरिया ए बी एफ एच प्लस हाफ एरिया एच एफ सी डी। आप समझ गए, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। एच एफ ई और एच एफ जी इनको मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें ई एफ जी एच। तो ये हो गया एरिया ई एफ जी एच बराबर है हाफ, कॉमन ले लो, और अब यहां पर देखो एरिया ए बी एफ एच और इसको एच एफ ये, यानी ये वाला समांतर चतुर्भुज प्लस ये वाला समांतर चतुर्भुज मिला के पूरा एबीसीडी हो जाएगा। तो ये एरिया ए बी सी डी, ठीक है ना। और यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और इस क्वेश्चन में भी हमारे पास फिगर गिवन नहीं है तो हम फिगर बनाएंगे। और यहां पर एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ओके अच्छा, इसमें जो डीसी साइड है ये, तो यहां पर कोई पॉइंट है पी। तो पी कोई पॉइंट, ये नहीं बोला गया है कि बीच में है, बस कहीं पे है, तो मैं कहीं पे यहां पे बना देता हूं। और एडी साइड है ये, यहां पर क्यू कहीं पे है, तो मैं क्यू यहां पर बना देता हूं। ओके, और अब जो है हमें बताना है कि ए पी बी, तो हमें ए और पी को मिलाना होगा। तो एपीबी का जो क्षेत्रफल है वो बी क्यू सी, तो बी से क्यू को मिलाना है और फिर सी तक लेके जाना है। इन दोनों का एरिया बराबर है, हमें ये बताना है। ओके, तो अगेन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें जो है कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो पिछले 1-2 क्वेश्चंस में लगा है, कि जो पिछले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगा है कि जो समांतर, एक समान समांतर रेखाओं के बीच में जब ये समांतर चतुर्भुज बना है और एक त्रिभुज बना होता है, उनका बेस अगर एक जैसा है, तो इस त्रिभुज का जो एरिया होता है समांतर चतुर्भुज के एरिया के हाफ होता है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, जो ए बी है
वो समांतर है बीसी के, और स्वाभाविक सी बात है ए बी और डीसी समांतर है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजा समांतर होंगी। आप अगर नोटिस करें इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में एक ये त्रिभुज है और एक अपने आप ये समांतर चतुर्भुज है, और ये एक समान आधार है। तो इसका मतलब ये है कि ए पी बी का जो एरिया है ये होगा हाफ ऑफ किसका एरिया, ए बी सी डी। और यहां पर पूरा डिटेल में लिखना है कि एक समान आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के हाफ होता है। तो ये सब यहां पर ये है आएगा, ठीक है। और इसके बाद और यहां पर हमें लिखना है कि जो एक समान आधार है वो क्या है, तो वो हमें मेंशन करना है कि समान आधार ए बी है, ठीक है। ओके, इसके अलावा अब बात करो इनकी। देखो यहां पर एक ये और ये भी तो आपस में समांतर हैं, तो जो एडी है ये समांतर है बीसी के। अब आप देखो बीसी अगर आप आधार ले लें तो इस आधार पर ये समांतर चतुर्भुज बना है और ये त्रिभुज बना है, तो ये ट्राइंगल इसी आधार पर बना है जिस पर ये समांतर चतुर्भुज है। तो अगेन जो इसका एरिया है बी क्यू सी का, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, और इसका रीजन भी बिल्कुल सेम रीजन है, ठीक है। और चाहो तो आप यहां पे डिटेल में लिख सकते हो कि एक समान आधार बीसी और समान समांतर रेखाओं बीसी और एडी के मध्य बना जो त्रिभुज होता है उसका एरिया इस समांतर चतुर्भुज के हाफ होता है। अब आप नोटिस करें यह राइट हैंड साइड एक जैसी है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो इसीलिए एरिया ए पी बी बराबर है एरिया बी क्यू सी। ओके, और यही प्रूफ करना है, प्रूफ्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है। यहां पर एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, पी कोई पॉइंट है, ए से पी को मिलाया, फिर पी से डी, और इस तरह से ये फिगर है। और हमें प्रूफ करना है, आप देख सकते हैं ए पी बी प्लस पी सी डी, इनका जो एरिया टोटल है ये एबीसीडी के एरिया के हाफ है। ओके, तो पहले तो पहला पार्ट करते हैं, ठीक है। यहां पर इसके लिए क्वेश्चन में भी वैसे हिंट गिवन है, अगर हिंट नहीं गिवन होता क्योंकि एग्जाम में तो मिलेगा नहीं, तो भी हमें इसको करना था, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। और ये काफी कुछ हो जाता है जो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 के आसपास ये क्वेश्चन जाता है। तो एनीवे हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे में। अब देखो ये हो गया, इसको हम नाम देते हैं ई एफ। अब जो ई एफ है ये हमने जानबूझकर ड्रॉ किया ए बी के पैरेलल, ए बी और डीसी के समांतर, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है ये इसके समांतर है और इसके भी समांतर है। तो अब क्या होगा, जो थ्योरम हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो एक ट्रायंगल है उसका एरिया जो ये चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, इसके एरिया के हाफ होता है, वो हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए तो यहां पर जो प्रूफ करना है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ई एफ पैरेलल टू ए बी, ठीक है ना, खींचने पर। तो ई एफ जो है ये पी से होते हुए, तो पी से होते हुए हमने एक रेखा खींची जो ए बी के पैरेलल है, और ये साथ में अपने आप ही इसके भी पैरेलल हो जाएगा, इसके भी समांतर, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही समांतर है। यहां पर ए बी एफ ई में ए बी एफ ई की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ए पी बी, इसका जो एरिया है ये हाफ होगा एरिया ए बी एफ ई के। क्लियर हो गया। तो ये जो एरिया, और क्यों, वही प्रॉपर्टी
कि एक समान आधार ए बी और दो समान समांतर रेखाएं ए बी और ई एफ के बीच जो त्रिभुज होता है उसका एरिया समांतर चतुर्भुज के एरिया के हाफ होता है। तो ये थ्योरम है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे सेम चीज इसमें। तो ये जो है सी डी ई एफ, इसमें तो इसमें जो एरिया सीपीडी है या पीसीडी कह सकते हैं, क्योंकि बुक में पीसीडी है तो हम थोड़ा वैसे फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया, किसका एरिया, ये यहां पे डी सी सी डी ई एफ ले लो, चलो ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज का एरिया है ये इस समांतर चतुर्भुज के एरिया के हाफ है। क्यों? अगेन सेम चीज कि एक समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज होता है उसका एरिया इस समांतर चतुर्भुज के हाफ होता है। तो मुझे लगता है कि अब मैं इतनी बार ये बोल चुका हूं कि आपको याद ही हो चुका होगा ये। अब हमें इन्हें प्लस करना है। प्लस करेंगे तो होगा एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी बराबर राइट हैंड साइड में जाएगा एरिया ए बी एफ ई प्लस हाफ ऑफ एरिया सी डी ई एफ। अब अगर हम यहां से हाफ कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? देखो लेफ्ट हैंड साइड तो यही है, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी। यहां हाफ कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एरिया ए बी एफ ई प्लस एरिया सी डी ई एफ। अब देखो ए बी एफ ई और सी डी एफ को जब आप मिलाएंगे तो पूरा ए बी सी डी बन जाएगा वो। तो ये तो हो गया हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी। अंडरस्टैंड? तो यही हमें प्रूव करना था। तो अभी तक आप, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। अब करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट करने के लिए हमें लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि देखो इसमें हमारे पास एपीडी इन्वॉल्व है। तो इसमें अब हम एक रेखा ड्रॉ करेंगे ऐसे में। अब ये जो लाइन है ये इनके समांतर है। ये अब जो कहानी हमने यहां इसके लिए की थी वही अब इसके लिए शुरू होगी, ठीक है। तो मैं अब आपको इसका सेकंड पार्ट करता हूं, सॉरी इसका सेकंड पार्ट बताता हूं। तो देखो ओके, तो ये जो हमने ये ड्रॉ किया इसको कुछ नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहां पर जी एच ये हमने ए डी के समांतर खींचा, खींचने पर हमने ये इसके समांतर खींच लिया, ठीक है क्लियर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बेस है, ये आधार है और ये दोनों समांतर रेखा हैं। इस पर ये समांतर चतुर्भुज बना है और साथ में ये त्रिभुज भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो त्रिभुज का एरिया होगा ए पी डी ये किसके बराबर है? हाफ ऑफ ए डी एच जी। ठीक है ना। और रीजन क्या है? अगेन एक समान आधार और दो समान समांतर रेखाओं के बीच में जो बना त्रिभुज होता है ये इस समांतर चतुर्भुज का हाफ होता है। इसके अलावा जो एरिया है ये वाला एरिया पीबीसी ये हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया किसका? ये वाला इसका एरिया। क्यों? क्योंकि ये समान आधार है और ये दो समांतर रेखाएं हैं। तो इसको नाम देते हैं जी एच सी बी, ठीक है ना। और ये रीजन क्या है कि एक समान आधार बीसी इस पर और समान समांतर रेखाओं के बीच में ये बना है, ठीक है। ये जो त्रिभुज है ये इसका एरिया इसके चतुर्भुज के हाफ होता है। अब इनको हम प्लस करेंगे तो एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी ये बराबर हो जाएगा हाफ। यहां हाफ कॉमन ले लेते हैं, ये एरिया है, ठीक है ना। एरिया ए डी एच जी प्लस
GHCB। और देखो इसका एरिया और इसका एरिया बना के ये पूरा बनाते हैं, ABCD बना देते हैं। ठीक है, यानी एरिया APD प्लस एरिया PBC, इनको मिलाकर ये पूरे इसका एरिया का हाफ बनाते हैं। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा बचा है। अब आप यहां देखो, APB प्लस PCD बराबर ये है, और यहां जो APD है ये APD है, ठीक है ना। APD प्लस PCB बराबर हाफ ऑफ ABCD है। राइट हैंड साइड देखो, हाफ ऑफ ABCD, हाफ ऑफ ABCD, राइट हैंड साइड एक जैसी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे, यानी इस देयरफॉर एरिया APD प्लस एरिया PBC, इसका एरिया जब हम प्लस करेंगे तो इसके इक्वल होगा एरिया APB प्लस एरिया PCD। अंडरस्टैंड? अगेन, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड एक जैसी है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो ये और ये इक्वल हो गए हैं, और ये हमारा प्रूफ आ गया है। ठीक है ना। वेल, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसका फिगर क्वेश्चन में गिवन है। यहां पर हमारे पास दो समांतर चतुर्भुज हैं, PQRS, PQRS, ये एक समांतर चतुर्भुज है, और दूसरा है ABRS, ABRS, और X एक कोई पॉइंट है, और यहां पर इस साइड में हमें बताना है कि जो PQRS है और ABRS, इनके एरिया बराबर है, इनके क्षेत्रफल बराबर है, पहली बात। दूसरा कि जो AXS का जो एरिया है वो PQRS के एरिया के हाफ है। सिंपल क्वेश्चन है, और जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसे करते हैं। देखो, आप लिखेंगे PQRS और ABRS, ठीक है ना। एक समान आधार जो कि SR है, और समान समांतर रेखाओं के बीच हैं, समान समांतर रेखाओं के बीच है। इसीलिए PQRS का जो एरिया है वो बराबर होगा ABRS के एरिया से, और आपको यही लिखना है, क्योंकि एक समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच में जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके एरिया बराबर होते हैं, तो इसलिए इनकी एरिया बराबर, इतना इनफ है। ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया इतना, तो फिर आपको जो 9.1 थ्योरम मैंने प्रूव की हुई है उसे पूरा लिखना होगा कि ये दोनों को सर्वांग सम प्रूव करेंगे, फिर ये वाला इन दोनों में प्लस करेंगे, फिर ये और ये बराबर हो जाएंगे। जो 9.1 थ्योरम है वो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर लेकिन अभी हम नॉर्मली इसको हमें बताना है कि ये बराबर क्यों है, तो ये रीजन में यहां पे लिख दिया मैंने। सेकंड पार्ट आप देखिए, अब यहां पर हमें बताना है कि जो AXS एक त्रिभुज है, इसका एरिया PQRS के बराबर है। तो देखो, यहां पर आप देखो ASRB देखो, या फिर ABRS में देखो, इसमें आप देख सकते हैं कि त्रिभुज AXS और समांतर चतुर्भुज ABRS, ये किसमें है? एक समान आधार AS, क्योंकि दोनों इस पे हैं AS, तथा समान समांतर रेखाओं के बीच हैं, रेखाओं के बीच है। आप चाहो तो लिख सकते हो कि एक रेखा AS है, दूसरी BR है, के बीच है। इसीलिए
जो इसका एरिया है ट्राइंगल AXS, इसका जो एरिया है ये इसका हाफ होगा, क्योंकि यही तो थ्योरम है, 2-3 क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। किसके हाफ होगा? ABRS के, ठीक है ना। आप चाहो तो ये साइन हटा सकते हो, केवल लिख सकते हो AXS बराबर हाफ, ठीक है ना, ऑफ एरिया ABRS। तो इस त्रिभुज का जो एरिया है ये इस समांतर चतुर्भुज के एरिया के हाफ होगा। ये थ्योरम है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, अब यहां पर जो ABRS है उसकी जगह पे हम PQRS लिख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। तो हम लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 और 2 से। यहां पर आप देख सकते हैं जो ABR, इसकी जगह पे हम ये पुट करेंगे, AXS बराबर हो जाएगा हाफ, और जो ये है इसकी जगह पे लिखेंगे PQRS, ठीक है। और ये प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इसका करेंगे 6 और फाइनल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक फार्मर है, एक किसान है, और उनके पास एक खेत है, और वो खेत जो है उसका जो आकार, जो शेप है, एक समांतर चतुर्भुज की है, PQRS। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, और एक खेत है किसान के पास, ठीक है। अब RS पर एक बिंदु लिया गया A, तो एक बिंदु ये यहां पे ले लेते हैं, और इसको P और Q से ज्वाइन किया गया, तो ये P और Q से इसे मिलाया गया। तो पूछा गया है, पहला पार्ट तो है कि खेत कितने हिस्सों में बंट गया है, तो ये 3 हिस्सों में बंट गया है, तो इसके 3 भागों में बंट गया है। सबसे पहले है त्रिभुज SPA, त्रिभुज PAQ और त्रिभुज AQR, इसमें बंट गया है, ठीक है। ओके, अब जो किसान है ये गेहूं और दाल बराबर मात्रा में बोना चाहता है, तो किस तरह से उसे करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो पहली बात कहने का मतलब यह है कि गेहूं और दाल इसको बराबर मात्रा में बोने के लिए बराबर की एक समान जिन हिस्सों में अगर वो बोए, तो बराबर जितनी जमीन पर गेहूं बोए उतनी ही जमीन पर दाल भी बोए। तो किस तरह से इस खेत का बंटवारा करेंगे? तो देखो, ऑलरेडी बंटवारा हो रखा है। अगर हम, आपको पता है, देखो अगर हम बात करें त्रिभुज PAQ और समांतर चतुर्भुज PQRS, ये दोनों समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसका जो एरिया है, एरिया PAQ, ये बराबर हो जाएगा 1/2 ऑफ एरिया PQRS, ठीक है ना। तो जो PQRS पूरा एरिया, इसका हाफ ये होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितना होगा? तो देखो, बचा हुआ हिस्सा, तो बचे हुए हिस्से में ये है SPA है, और साथ में हमारे पास बचे हुए हिस्से में AQR है। तो ये क्या होगा? तो देखो, पूरा PQRS है, पूरे में से इतना हटा देंगे तो ये हिस्सा बच जाएगा। ये तो आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन ये है कितना? देखो, PQRS को मैं एक जैसा है वैसा लिख रहा हूं, PQRS। तो और जो ये है इसकी जगह पे हाफ PQRS, ठीक है ना। तो अब
PQRS में से हाफ PQRS गया तो बचा हाफ PQRS। समझ गए? इसका मतलब ये है कि ये एरिया और ये एरिया बराबर है, यानी देयरफॉर जो PAQ है इसका एरिया किसके बराबर है? एरिया SPA प्लस एरिया AQR। यानी ये जो एरिया है ये इन दोनों एरिया के बराबर है। तो एक में वो गेहूं बो दे और इन दोनों में, तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज PAQ और शेष दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान है। तो PAQ में उसको अगर वो गेहूं बोए तो दाल उसको इन दोनों में बोनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये सब आप यहां पे लिख देना और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो एरिया है ये एरिया इन दोनों एरिया के बराबर है। तो इसमें अगर गेहूं बोता है वो आई थिंक वो एक महिला किसान है, तो अगर वो महिला इसमें गेहूं बोती हैं तो इन दोनों में दाल बो सकती हैं। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, बराबर जमीन पर। वेल माय डियर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अब अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।